नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप दुबे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपका जो अकाउंट है फ्रीज क्यों हो जाता है, आपका जो पेमेंट है ब्लॉक क्यों हो जाता है, आपको कौन सा अकाउंट ओपन करवाना चाहिए, किस बैंक में आपका अकाउंट फ्रीज होने का चांस नहीं रहेगा, कौन सा बैंक आपको अच्छी सर्विस देगी। चलिए आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है तो कैसे उसे अनफ्रीज करें, क्या प्रोसेस है, क्या रूल है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग को बता दूं आपका अकाउंट फ्रीज होने का सबसे बड़ा कारण। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आप किसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हो तो वहाँ पे सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो। आपको पहले ये तय करना है कि आप किस प्रकार का ट्रांजैक्शन करने वाले हो। आप एक बिजनेसमैन हैं, आपका टर्नओवर कितना है, आप कौन सा अकाउंट ओपन करवा रहे हो, आप बिजनेस अकाउंट ओपन करवा रहे हो या सैलरी अकाउंट ओपन करवा रहे हो, पहले आपका ये डिसाइड करता है। दोस्तों यहाँ पे सवाल ये आ गया है, जैसे HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया और पंजाब नेशनल बैंक हो गया। कुछ बैंक ऐसे हैं जो आपको सेविंग अकाउंट ओपन करवा लेने पे आपको बोला जाए कि आप 5 से 10,000 रुपया मेंटेन करने वाला अकाउंट ओपन करवा लो और आपका जो लिमिट है ये 1 करोड़ रहेगा, 2 करोड़ रहेगा। बैंक ऐसा आपको बोलेगा और बैंक आपको बोलेगा कि आप मंथली जो है 10 लाख ट्रांजेक्शन कर सकते हो, 20 लाख कर सकते हो, 15 लाख कर सकते हो। इस तरीके का बैंक आपको लालच देता है। बट दोस्तों ये बैंक के ऊपर डिसाइड नहीं करता है। यहाँ पर रियल सच मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर दोस्तों क्या है कि बैंक आपको तो ये जानकारी दे देगा, आप अकाउंट को ओपन करवा लोगे। जब दोस्तों आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन जो है काफ़ी सारे होने लगेंगे तो बैंक वहाँ पे जो आपका रिकॉर्ड रहेगा वो चेक करता है। यहाँ पे RBI के अनुसार आपको पता है कि आप 1 साल में 10,000 रुपये का लेन देन कर सकते हो। इससे ऊपर अगर करोगे तो आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि ये पैसा आपने कहाँ से मंगवाया है, ये पैसा कैसे आया है, उसका प्रूफ आपको दिखाना पड़ता है। नहीं तो इनकम टैक्स के पास आपकी फाइल ट्रांसफ़र करी जाती है, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये आ गया कि आपको गलती कौन सी नहीं करनी है। दोस्तों जब भी आप मान लो आपकी सैलरी 10 से 15,000 रुपये है, अगर आप छोटे मोटे काम करते हैं किसी कंपनी में या आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है, आप महीने का कम पैसे कमाते हैं तो उसके लिए आपका सेविंग अकाउंट किसी बैंक में ओपन करवाना सही है। बट दोस्तों अगर आपका मंथली टर्नओवर आपका 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख होता है तो इसके लिए आपको बिजनेस अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि आपको ITR भी फाइल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ITR फाइल करते हो तो इससे क्या है, जो आपका इनकम है, अगर आप इनकम टैक्स को ये प्रूफ कर देते हो कि हमारे पास कोई पैसा एडवांस में नहीं बचता है, हम जो पैसे हमारे आते हैं ये पैसे हमारे किस तरीके का पैसा है, आपने कोई प्रॉपर्टी डील किया है या आपका कोई बिजनेस है, या क्योंकि आपको पता है कि इनकम टैक्स को आपको जो पैसा आप दिखाते हो वो ट्रांजेक्शन आपका काउंटिंग होता है, जो ट्रांजेक्शन आपका लीगल होता है। अगर मान लो आपने कोई इलीगल ट्रांजेक्शन किया है तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप अकाउंट ओपन करवाना तो आप HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इन सब बैंकों में कुछ ऐसे रूल और पॉलिसी है जो आपको बैंक नहीं बताती है। तो कोशिश करके अगर आपका टर्नओवर ज़्यादा है तो आप बिजनेस अकाउंट ओपन करवा लीजिए। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप ITR फाइल नहीं करते हो तो आपको ITR फाइल करना भी है। दोस्तों बहुत से लोग डरते हैं कि अगर मैं ITR फाइल करूँगा तो मुझे इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। दोस्तों देखिए ऐसा नहीं होता है। जो आपकी इनकम है, अगर आपके इनकम में से पैसे बचते हैं तो वही पैसा सरकार को जाता है। अगर दोस्तों आपके इनकम में से पैसे नहीं बचते हैं, अगर आपने सरकार को प्रूफ कर दिया कि मेरी इतनी इनकम है, मेरा इतना खर्च है, तो सरकार उस पैसे को सिर्फ आपको ब्यौरा आपसे लेगा, बट कोई पैसा आपका उसमें एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। बहुत कम जाते हैं दोस्तों, 1% से भी कम जाते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग डरते हैं कि मेरा इनकम ज़्यादा है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे प्रॉब्लम होगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग चोरी करते हैं, तो आपको ये सब गलती नहीं करनी है। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो अकाउंट है ये फ्रीज हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक जानकारी और बता दूँ, कभी भी आप जो है बैंक से कैश में ट्रांजेक्शन करने की कोशिश मत करना। जैसे कि आप जब कभी अगर बैंक से
कैश में ट्रांजेक्शन करते हो 1 लाख या 1.5 लाख 2 लाख अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो या कैश निकालते हो तो यहाँ भी आपको प्रॉब्लम होता है। आप कोशिश करके हमेशा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो। बट दोस्तों वहाँ भी आपका एक रूल और पॉलिसी है, अगर आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हो तो वहाँ भी आपका ट्रांजेक्शन जो है वो क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाएगा। वहाँ पर रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि ये ट्रांजेक्शन कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपका पेमेंट जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा। जैसे कि आप पैसा निकाल नहीं सकते हो, पैसा बैंक में जमा कर सकते हो, यही वहाँ पे रहेगा। तो मैं आपको बता दूं इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है। अगर मान लो आपका कभी भी अकाउंट अगर फ्रीज हो जाता है या आपका पेमेंट ब्लॉक हो जाता है तो पहले तो आपको ये तय करना है कि आपका जो अकाउंट फ्रीज हुआ है या ब्लॉक हुआ है उसमें रीज़न क्या है। आपको बैंक में जाना है, वहाँ पे पूछना है कि जो मेरा अकाउंट है ये ब्लॉक है और ये क्यों है, तो वहाँ पे आपको रीज़न बताया जाएगा। अगर वहाँ पे रीज़न आ गया कि आपने ओवर ट्रांजेक्शन कर दिया है और आपके अकाउंट में ऐसा कोई इलीगल ट्रांजेक्शन हो गया है तो उस तरीके से आपको क्या करना है कि अगर आप पास प्रूफ है, जैसे कि मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी डील की है, पैसा आपके अकाउंट में आ गया तो उस तरीके का आप स्टेटमेंट दिखा के आप रिपोर्ट करके अपने अकाउंट को अनफ्रीज करवा सकते हो। अगर बैंक कभी आपको ये बोलता है कि हमारे यहाँ से ब्लॉक नहीं है, ये आगे से ब्लॉक किया गया है, आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना होगा, तो इसके लिए अगर आप सारे हथकंडे अपना लेते हो, कोई आपका सपोर्ट नहीं करता है तो आपको क्या करना है, नियर बाई पुलिस स्टेशन आपको कंप्लेंट करना है कि मेरा जो ट्रांजेक्शन है, आपको वहाँ पे बैंक का पासबुक और अपना कुछ स्टेटमेंट दिखाना है कि ये मेरा लीगल ट्रांजेक्शन है और बैंक इस पर रोक लगा दी है। तो इस हाल में वहाँ भी आपका सपोर्ट हो सकता है। बट दोस्तों क्या है कि आपको पता है कि जो कोई गलती करता है, जैसे मान लो अगर कोई पर्सन ऐसा है जो अपने अकाउंट में ओनली पैसा जमा करता है, निकालता नहीं है, तो इसमें भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है। कोशिश करके दोस्तों अपने अकाउंट में पैसे जमा करो तो निकालो भी, और पैसा अगर निकालो तो उस पैसे का आप ऐसे स्थान पे खर्च करो जिसे काउंटिंग आप कर सको। ऐसा नहीं कि उस पैसे को आप ऐसे स्थान पे कहीं खर्च कर दो, बाद में आपको स्टेटमेंट देने में आपको प्रॉब्लम हो। दोस्तों क्या है कि बैंक की पॉलिसी और रूल चेंज हो चुके हैं, तो आपको ये सब गलतियाँ नहीं करनी है। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट और करूँगा, आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हो उस ट्रांजेक्शन को दोस्तों आप उसका स्टेटमेंट निकाल के हमेशा अपने पास रखने की कोशिश करना, क्योंकि जब आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो वहाँ पे अनफ्रीज करवाने के लिए वहाँ पे आपको कुछ जानकारी आपको देनी पड़ती है। अगर आप पास रहेगा तो प्रूफ कर सकते हो, क्योंकि आपका जब अकाउंट फ्रीज हो जाएगा तो वहाँ पे आप ऐसी चीज़ें नहीं निकाल पाओगे। ये सब बातें ध्यान देना और कोशिश करके दोस्तों आप ट्रांजेक्शन करना, बट सावधानी से करना और अपने इनकम के अनुसार अकाउंट ओपन करवाना। अब मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ, जब भी अकाउंट ओपन करवाना तो आप SBI में अकाउंट ओपन करवाना या तो यूनियन बैंक में अकाउंट ओपन करवाना। और ये जो प्राइवेट बैंक हैं इन सब बैंकों में दोस्तों अगर आप अकाउंट ओपन करवाओगे सर्विस आपको अच्छी तो मिलेगी, बट आपका जो पैसा है अगर आप कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन करते हो उसमें आप पकड़े जा सकते हो और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान देना दोस्तों, ये सब गलती आपको नहीं करनी है। और यही अकाउंट है फ्रीज होने का पूरा इसका सिस्टम और वगैरह। और आपका KYC नहीं है, अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं तभी आपका ब्लॉक हो सकता है। तो बहुत सारे रीज़न और कारण है, तो आपको संभल के रहना है। और अकाउंट जब भी ओपन करवाना तो पहले बैंक से आप क्लियर कर लेना कि मुझे आप एक स्टेटमेंट दे दीजिए कि मेरा ये ट्रांजेक्शन कैसा ट्रांजेक्शन होना चाहिए, कितना लिमिट है, सब कुछ क्लियर आपको करके तभी अकाउंट ओपन करवाना है। क्योंकि बैंक आपको एक चीज़ें नहीं बताती है। और कोशिश करके ऑनलाइन अकाउंट जल्दी ओपन मत करना। ऑनलाइन अकाउंट में आपको बहुत चीज़ें आपको नहीं बताई जाती है। आप कोशिश करके आपको बैंक से अकाउंट ओपन करवाना है। और कोशिश आपका ट्रांजेक्शन बड़ा है तो आपके लिए सबसे अच्छा है बिजनेस अकाउंट। तो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। सावधानी से रहो और कोई ऐसा गलत काम मत करो, लीगल तरीके से काम करो, आप सेफ रहोगे और गवर्नमेंट की निगाह में आप चोर भी नहीं बने रहोगे। तो मैंने आपको बताया, समझाया। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है लाइक शेयर करना, मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।